सबसे अच्छा बच्चा कौन बन सकता है? तो इसका एक तरीका है, जो भी बताया जा रहा हो क्लास में, कहीं भी सुनाया जा रहा हो, जो बच्चा सबसे पहले सुनता है, जिसको सबसे पहले सुनाई दे जाए, वही सबसे आगे रहेगा। क्योंकि और बच्चे पूछेंगे बाद में कि बताइए सर ये क्या हुआ, तो वो जब बताएंगे तो उसका रिवाइज हो जाएगा। जितनी बार कोई और फिर बाद में पूछेगा उतनी बार उसका रिवीजन होता रहेगा। इसलिए जो सबसे पहले सुनता है, बातों को समझता है, वही सबसे आगे रहता है। तो सभी लोगों को सबसे पहले सुनना होता है। सुनिए, और एक बात और होती है बहुत आगे जाने के लिए, बहुत देर तक याद रखना। आप सुन तो लिए, लेकिन आपको याद नहीं है तो भी आपके काम नहीं आएगा। इसलिए सुनिए पहले और बहुत दिनों तक उसे याद रखिए। तो बहुत दिनों भले ही नहीं, लेकिन मैं सुना रहा हूं, मेरा सुनिए, और उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ सवाल दे रहा हूं। जो बात बताऊंगा उसी से संबंधित सवाल हैं। तो देखिए, मेरी बात सवाल करते समय आपको याद है या भूल गए? उतनी देर तो याद ही रख सकते हैं। रखिए याद और करिए क्वेश्चन को। छोटी क्लास के बच्चों के लिए वीडियो है मेरा, जिसमें मैं जो नियम बताऊंगा उसी नियम पर आधारित 3, 4, 5 क्वेश्चन भी दूंगा कि देखो करके क्या आप सही हो। फिर घर में जो कोई बड़ा हो उसको दिखाओ, नियम भी हो जाने। क्योंकि अगले नियम से अगर वो चेक करेंगे तो कैसे गड़बड़ हो जाएगा। तो जो नियम मैं बता रहा हूं उसी नियम का पालन करना है, और फिर दिखाइए कि देखिए क्या आप उसको कर पाए। आपको उस समय तक वो बात याद थी? देखिए, पहला नियम कि जीरो किसी भी नंबर से अगर डिवाइड किया जाए जीरो को, तो कोसेंट जो होता है वो हमेशा जीरो ही होता है। याद रखना कि जैसे ये जीरो लिखा हुआ है और इसको डिवाइड करना है 47 से, तो जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा। याद रखना, किसी भी नंबर से अगर हम जीरो को डिवाइड करते हैं तो कोसेंट जो होता है वो जीरो होता है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए कोसेंट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। होमवर्क नोट कीजिए। पहला होमवर्क है कि जीरो को 6 से डिवाइड कीजिए, फिर जीरो को 46 से डिवाइड कीजिए और बताइए कितना आने वाला है। फिर जीरो को 23 से डिवाइड कीजिए और जीरो को 61 से डिवाइड कीजिए, तो कितना आएगा। बहुत बड़ी गिनती से भी कर सकते हैं आप। 261 से डिवाइड करना हो तो कितना आएगा। इसका रिजल्ट आप लिखें और देखें आपको जो मैंने नियम बताया था क्या अब तक याद था। 1 मिनट के अंदर ये काम आप कर सकते हैं। दूसरा नियम है कि अगर हम 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें, ध्यान देना कि डिवाइजर, यानी डिवाइजर का मतलब यहां जो नंबर होता है उसको डिवाइजर कहते हैं। इस डिवाइजर, और ये 1 हो, यहां पर 1 हो और अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, तो रिजल्ट यही आएगा। जो यहां होता है वही कोसेंट होता है। जैसे 1 से डिवाइड करें आप 61 को, तो रिजल्ट आएगा 61। याद रहेगा? घर तक याद रहना चाहिए, थोड़ी देर तक याद रहना चाहिए। अब काम देने जा रहा हूं मैं, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है कि क्या आएगा। 1 से डिवाइड करने पर जिस नंबर को डिवाइड कर रहे थे वही नंबर आएगा। क्लियर? हाँ, चलिए नोट कीजिए। अब 4 सवाल कि जैसे 35 लिखा हुआ है, इसको 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा। फिर 46 को 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा। 9 को 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा। और फिर 21 को 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा। ये 4 सवाल आपके मिल गए। अगर वो बात याद है तो आप ये लाइन फिल कर लेंगे। करके देखिए और अगला नियम देखिए क्या है। अब देखिए अगला एक नियम है, वो क्या है कि अगर किसी नंबर को, जैसे 5 है, इसको 5 से ही डिवाइड करना हो तो हमेशा 1 आता है। कोई भी नंबर
अगर उसी नंबर से डिवाइड करना है तो 1 आएगा। कोई भी नंबर है उसको उसी नंबर से डिवाइड करें। जैसे यहां पर लिखा है 68, इसको डिवाइड कीजिए 68 से तो क्या आएगा 1। ये दोनों नंबर अगर एक ही हैं तो रिजल्ट 1 आएगा, लिखा कैसे भी हो। तो लीजिए 4 सवाल फिर नोट कीजिए। जैसे मैंने लिख दिया 68/68, ये अपॉन का मतलब भी डिवाइड ही होता है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहां लिखना है 170/28 और डिवाइडेड बाई 128 क्या आएगा। चाहे ऐसे लिखा जाए और चाहे ऐसे लिखा जाए और चाहे ऐसे लिखा जाए। 25 को 25 से डिवाइड करें तो क्या आएगा यहां लिखना है आपको। ये 3 टाइप से डिवीजन लिखे जाते हैं। तो ये 3 सवाल ये हो गए। और फिर आप एक और लिख लीजिए, 4 लिखने होते हैं। 72 को डिवाइड कीजिए 72 से। बस नियम को याद रखना है, ऐसा ना हो आप डिवाइड करने लगे। डिवाइड करना नहीं है, देखते ही आप जान जाएंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये कॉपी पर नोट करके उसका रिजल्ट लिखिए, फिर घर में जो कोई भी उसे दिखाइए, है ना, कि आपने समझ लिया है बातों को। ये हो गया। अब 4 सवाल और नोट करिए जो मैं मिक्स तरीके से दूंगा, क्योंकि तुरंत बता देता हूं तो तुरंत याद रहता है। अब जैसे लिखा है 0 को डिवाइड करिए 1000 से, ये क्या आएगा। फिर 1000 को डिवाइड करिए 1 से, और फिर 1000 को डिवाइड कीजिए 1000 से, क्या आएगा। ये आपको करना है। ये होमवर्क है और पढ़ाई भी है, दोनों बातें। जो सीखते जाइए वो करते जाइए, कितना मजा आएगा आपको, सब कुछ आ जाएगा धीरे धीरे। अब देखिए अगला सवाल कोई भी है जहां पर 0 वाले नंबर लिखे हों, जैसे 72 के आगे 3 0 लिखे हुए हैं, तो इसको डिवाइड करना है 10 से या 100 से, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखिए जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसमें कितने 0 हैं और उतने 0 इसमें से काट करके रिजल्ट लिख दिया जाता है। 2 0 यहां है, 2 0 इसके काट दिए जाएंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 720, 720। समझ गए क्या। जितने 0 डिवाइजर में होंगे, जैसे 34 और 3 0 हैं, इसको डिवाइड करना है 1000 से, तो देखिए इसमें कितने 0 हैं 3, तो 3 0 काट दीजिए तो रिजल्ट क्या आएगा 34। आप समझ गए। नीचे ऊपर भी लिखा हो सकता है, कोई सवाल कहीं भी लिखा मिल जाए 3800 ऐसे लिखा है और नीचे कहीं 10 लिखा हुआ है, तो 1 0 काट दीजिए, ये रिजल्ट आएगा, है ना। तो ये आप समझ गए। तो लीजिए इसका होमवर्क नोट कीजिए। लिखिए 21,000 इसको डिवाइड कीजिए 1000 से। दूसरा है 89,000 इसको डिवाइड कीजिए 100 से, और फिर 1900 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड कीजिए 10 से। 3 हो गए। एक सवाल और जिसमें आप लिख दीजिए 78,000 इसको डिवाइड कीजिए 1000 से। इस तरीके से 4 सवाल ये हो जाएंगे जिनको डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे, कोई डिवीजन नहीं करना है। नियम मैंने बता दिया है क्या करना है, और रिजल्ट आप लिखते जाइए। तो ये आप कॉपी पर नोट कीजिए और उसके सामने इज इक्वल का साइन बनाइए और रिजल्ट अपने आप यहां पर लिख दीजिए। और फिर घर में जो भी बुजुर्ग है, जो भी आपसे बड़ा है, उसको ये दिखाइए। और डेसिमल वाले नंबर जो होते थे, जिसमें डेसिमल नंबर हो, उसको जब डिवाइड किया जाता था, वो मैं अगला वीडियो डाल चुका हूं, वहां से देखिए। और इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे छोटे छोटे बच्चे इससे सीखते रहेंगे, करते रहेंगे। घर में जो कोई भी छोटे बच्चे हैं उनको देखने के लिए कहिए, और वीडियो के साथ ये चीज देखें, न कि वीडियो के साथ मनोरंजन चीजें, कार्टून, ये सब देखते हैं। अगर ये चीज देखें और करेंगे भी तो उनकी पेंसिल की पकड़, नॉलेज, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई भी बढ़ती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए, जो भी करना है वो कीजिए। बच्चों को देखने दीजिए। धन्यवाद।